नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री जनरल नॉलेज की, यानी इतिहास से जो जीके के जनरल के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उन क्वेश्चनों को हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी आगे की जो नई अपडेट है वो आपको तुरंत मिल सके। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी? आपको बताना है कि निम्न में से कौन शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दें और देखें कि आपकी कितनी तैयारी है। इसका आंसर होगा ए, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पादित का काल माना जाता है? आपको बताना है कि निम्न में से किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। वीडियो को शेयर जरूर करें। आंसर होगा इसका बी, राष्ट्रकूट राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा, आपको बताना है सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा कहां आयोजित की गई थी? सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा कहां आयोजित की गई थी? 5 सेकंड का टाइम है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, लखनऊ। आंसर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है डी, लाला लाजपत राय। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आपको बताना है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या बनी थी। कमेंट में जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने राज्य अपहरण की नीति को शुरू की थी? आपको बताना है कि इनमें से किसने राज्य अपहरण की नीति को शुरू किया था। राज्य अपहरण नीति को किसने शुरू किया था? कमेंट में आंसर दीजिए आप और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर ए। इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। आपको उसका नाम बताना है कि किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। पाँच सेकंड का टाइम मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें वीडियो को।
आंसर होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी? आपको बताना है कि किसने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आंसर होगा सी, शेरशाह सूरी। इसका आंसर होगा सी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजा ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? आपको बताना है कि निम्न में से किस राजा ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर, यानी दक्षिण की तरफ जो स्थित है 12 राज्य, उन पर धर्म विजय प्राप्त की थी। आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। आंसर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने रामकृष्ण मिशन इनमें से किसने रामकृष्ण मिशन के संस्थापना की थी? आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, यानी ए आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आपको बताना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आंसर होगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपको बताना है कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी। कमेंट में आंसर कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी, 1858 ईस्वी के बाद। 1858 ईस्वी के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आपको बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आंसर होगा ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था? आपको बताना है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो 7 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग का काल किस युग या काल की थी? सिंधी सभ्यता जो थी वो किस युग या काल की है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता किस युग या काल की है। जल्दी बताइए। सिंधु जो सभ्यता है
वो किस युग या काल की है? आंसर होगा डी, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे? आपको बताना है कि आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे। आपको पता होगा कि हमारे भारत पर आने वाले सबसे पहले आर्य थे, तो आपको यह बताना है कि वह कहाँ से आए थे। कमेंट में आंसर कीजिए, और जो हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जो नई नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे? आंसर होगा सी, पश्चिमी एशिया से। आर्य थे जो पश्चिमी एशिया से भारत की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपको बताना है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाइए ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। आंसर होगा इसका ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आंसर, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको पीडीएफ के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपको बता रखा है कि हमारे टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। साथ ही वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है और यही हमारे चैनल का भी नाम है। तो आप सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से इन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपको बताना है कि वह कौन सी अवधि थी जिसमें रामायण एवं महाभारत दोनों की रचना हुई थी। कमेंट में आप आंसर कीजिए। आंसर होगा डी, आर्य अवधि में। कौन सी अवधि थी? आर्य अवधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि वेदों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा सी, 4। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो 4 वेद है आप उनके नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो 4 वेद कौन कौन से हैं। वैसे तो सिंपल है, लेकिन फिर भी नॉलेज के हिसाब से आप एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आपको कितना याद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर होगा इसका सी, 18। हमारे पुराणों की संख्या है 18। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा इसका सी, चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है कि जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है। आपको बताना है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है।
ऑप्शन होगा इसका, कमेंट बॉक्स में कीजिए, ऑप्शन सामने आपके। आंसर होगा इसका ए, चिकित्सा। चरक संहिता जो पुस्तक है उसमें चिकित्सा से रिलेटेड विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपको बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? कमेंट में आप आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका बेगम खान और हेमू के बीच, ऑप्शन ए। बेगम खान और हेमू के बीच, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर होगा इसका डी, ऋग्वेद। हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी है वो कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आंसर होगा सी, अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान के। इन सबों की पीडीएफ आपको क्लास, ये बिल्कुल क्लास ऐसी की ऐसी आपको पीडीएफ के द्वारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।